दोस्तों, ये साइबर महाठग तो भाजपा ही निकला। मासूम लोगों के अकाउंट से ओटीपी और फ्रॉड कॉल्स के जरिए पैसे उड़ाने वाला महाठग माखन गुप्ता का भाजपा से क्या नाता? भाजपा से सीधा कनेक्शन सामने आया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम की खबरों को रिपोर्ट किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि ओटीपी के जरिए, मैसेज के जरिए और फ्रॉड कॉल्स के जरिए लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए जा रहे थे देखते ही देखते। मतलब जो लोग एक एक पाई जोड़कर मेहनत करके अपने अकाउंट में पैसे रखते, उनके पैसों को लूट लिया जाता था साइबर क्राइम के जरिए। और लूटने वाला महाठग जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है माखन गुप्ता। और माखन गुप्ता कोई और नहीं, भाजपा के युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष था। ये जो माखन गुप्ता है वो देवरिया जिले के मरहज नगर का रहने वाला था और मरहज नगर में ही अपने क्राइम की पूरी किला इसने बना रखी थी। मरहज नगर में इसने अपना एक साइबर कैफे भी खोल रखा था और इसी साइबर कैफे से साइबर क्राइम्स को अंजाम देता था। अपने क्राइम के किले में बैठे बैठे लोगों को ओटीपी भेजता था, लोगों को मैसेज भेजता था और उनके अकाउंट से पैसे पलक झपकते ही उड़ा लेता था। इस साइबर ठग माखन गुप्ता के खिलाफ 46 शिकायतें दर्ज थे। यानी कि साइबर क्राइम की 46 शिकायतें थी और लगभग 56 करोड़ का फर्जी ट्रांजैक्शन कराया गया था कई फेक अकाउंट्स के जरिए। यानी जब माखन गुप्ता के क्राइम के किले पर, इसके साइबर कैफे पर पुलिस ने छापा मारा तो कई लैपटॉप, कई मोबाइल, कई बैंकों के पासबुक, कई सारे एटीएम बरामद हुए और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद हुए। इसने 9 अकाउंट को उसी साइबर कैफे से ऑपरेट कर रखा था और इस 9 अकाउंट के जरिए ही साइबर क्राइम करता था, लोगों से पैसे ऐंठता था, उनके अकाउंट से पैसे उड़ाता था। और भाजपा का युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष भी था। मतलब भैया ये साइबर महाठग तो भाजपा ही निकला। इसकी तस्वीरें देखिए, ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, इसमें ये आरएसएस के कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है और आरएसएस की ट्रेनिंग जैसा कुछ दिख रहा है कि ट्रेनिंग लेता हुआ आरएसएस के लोगों के साथ भी नजर आ रहा है। इसका आरएसएस से भी नाता है, इसका भाजपा से भी नाता है और भाजपा ही ये आदमी महाठग निकला जो मासूम लोगों के पैसे उड़ा लेता था। खैर, इस भाजपाई महाठग पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, वो भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि देवरिया से गोरखपुर है कितनी दूर। भाजपा के भ्रष्टाचार के घोड़े पर बैठे अपराध के दूल्हे की बारात में शामिल संगी साथी देवरिया में फर्जी कंपनी बनाकर ऑनलाइन ठगी करते धरा गया गिरफ्तार अपराधी माखन गुप्ता भाजपा का नगर उपाध्यक्ष और अनरजिस्टर्ड संस्था का अनरजिस्टर्ड सदस्य बताया जा रहा है। उसके ठग तंत्र के कार्यालय रूपी साइबर कैफे का उद्घाटन भाजपा विधायक माननीय दीपक मिश्रा जी के कर कमलों से होने की खबर भी सत्यापित की जाए। इस गोरख धंधे की गहन पड़ताल हो और नीचे से ऊपर तक सबकी जांच हो। देवरिया से गोरखपुर आखिर है ही कितनी दूर। दरअसल ये बात पुलिस को बाद में पता चली होगी कि यह कारनामा भाजपा और उनके साथी संगियों की मिली भगत का परिणाम है, नहीं तो गिरफ्तारी नहीं होती। अब देखें इस गुड वर्क के लिए किसी का प्रमोशन होता है या डिमोशन। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि डंडा लेने वाला हर व्यक्ति रक्षक नहीं होता या मुखबिर वंशी भक्षक भी होता है। यानी डंडा लेने वाला मतलब आरएसएस के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो डंडा लेके ऐसे ट्रेनिंग करते हैं, तो ये भी डंडा लिए हुए दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डंडा लेने वाला हर व्यक्ति रक्षक वंशी नहीं होता है, कुछ भक्षक वंशी भी होते हैं, मुखाबिर वंशी भी होते हैं। और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि इसके जो साइबर ठग था, ये जो माखन गुप्ता, इसका जो साइबर कैफे था, इसका उद्घाटन भाजपा के एक विधायक ने किया था। इस बात के भी पुलिस पुष्टि करे। दोस्तों, जब पुलिस ने इस माखन गुप्ता को गिरफ्तार किया उसके बाद इसके ठिकाने से पूरे इसके साइबर क्राइम की कुंडली खुलकर रह गई। इसने 56 करोड़ से ज्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन किया है और इसके खिलाफ 46 से ज्यादा शिकायत दर्ज थी। और इस व्यक्ति का भाजपा से कनेक्शन सामने आया है, इसे भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस महाठग भाजपाई का असली चेहरा उजागर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।